अमेरिका और ईरान में जंगबंदी हो गई। अब जरूरी है कि अमन के मौके से फायदा उठाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने कहा कि ईरान तनाज़े में तुर्क सदर की कोशिशों से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। ये कठिन सिफारती मिशन हरकत आसान नहीं था। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग में नेक नीति से अपना किरदार अदा किया। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस दोस्त है। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। हमने मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों ममालिक ने इस आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सियासी, मुआशी और दिफाई ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी ताकि खित्ते में आम तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जा सके। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और अहले खाना की मैयतें अवामी दीदार के लिए रख दी गई। लाखों का अफराद कतारों में खड़े होकर आखिरी दीदार इमाम खमीनी सेंटर और उसके इतराफ सोग का समा। अपने रहनुमा के गम में हर आंख अश्कबार। कल तेहरान में नमाज जनाजा का मरकजी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से गुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्ला की मैयत को इराक के शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मस्जिद के इमाम रजा के रोजे में तदफीन होगी। खामनाई के जनाजे में आने वालों के लिए स्कूलों के तकरीबन 40 से 50 हजार क्लास रूम्स खोल दिए गए हैं। आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में 100 ममालिक के नुमाइंदों समेत 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ का साबिक सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। एक्स पर बयान में कहा, शहीद आयतुल्ला की दानिशमंदाना क़यादत और बसीरत ने ईरान और खित्ते पर गहरे असरात मुरतब किए। बिरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान समझौते के लिए बेताब। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। सदर ट्रंप का अमेरिका की 250वीं यौम तासीस के तकरीबात से खिताब में दावा कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो बड़ी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। हमने 1 हफ्ते के लिए मोहलत इसलिए दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। ईरानी अजीम कौम है। जिस मकसद के लिए रहबरे शहीद ने जिदोजहद की, कौम उस परचम को कभी गिरने नहीं देगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहते हैं, ईरानी कौम मुश्किलात और दुख के बावजूद हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबफ का सदर ट्रंप के ईरान को ग़ज़ाई अजनास देने के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, हमारे वसाइल और फैसले हमारे अपने हैं। बेहतर होगा आप अपने मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। 4 करोड़ से ज़ायद अमरीकी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं। आप किसी दूसरे मुल्क को कैसे भूखा करार दे सकते हैं? ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फौजी मुजाहिरे का मैदान नहीं है। अपने हुर्मुज़ की सलामती का सामन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फौजी नकलो हरकत के खिलाफ खबरदार करते हैं। हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की जिम्मेदारी है। बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। अल अरेबिया के दावे के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियां, मुजमिद असासे और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी का फैसला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती, बयान हल्फी में हस्पानवी खातून के तहलका खेज इंकशाफात। मरकजी मुलजिम रसा डार पर संगीन इल्जामात आए। हस्पानवी खातून के मुताबिक मुलजिम से मुलाकात सिंगापुर में एक क्रिप्टो इवेंट के दौरान हुई, जहां उसने खुद को पंजाब की एक बासर शख्सियत का बेटा जाहिर किया। मुलजिम के व्हाट्सएप पर साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी तस्वीर लगी थी। उन्हें और उनकी साथी को एक घर में यरगमाल बनाकर रखा गया, जहाँ 4 मुसल्लह अफराद ने आते ही हमें रस्सियों से जकड़ दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने
चेहरे पे दर पे कई मुक्के मारे, मुलजिम रसादार कंप्यूटर लेकर आए और हमसे बिजनेस अकाउंट्स के पासवर्ड्स मांगे। इनकार पर बंदूक बरदार मुलजिमान ने मेरे सर पर शदीद ज़रबे लगाई। लाखों डॉलर तावान तलब किया गया और दौरान हिरासत जिनसी तशद्दुद भी किया गया। मुलजिम आपस में सिर्फ उर्दू बोलते थे, वो मुझ पर हंसते और बार बार जिनसी मुतालिबात करते। मुलजिमान ने शीशे का टुकड़ा दिखाकर मेरा जिस्म काटने की धमकी दी। दोनों खवातीन बादशाह चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुई और पुलिस की मदद से महफूज मकाम पर पहुंची। मुबैना अगवा केस में दूसरी खातून का बयान रिकॉर्ड। कहा, बिजनेस पार्टनर अहमद रजा ने हमें पाकिस्तान बुलाया था। दौरे का मकसद नए इन्वेस्टर से मिलना था। हम 26 जून को पाकिस्तान पहुंचे और जून तक इस्लामाबाद में रहे। इस्लामाबाद से हम नथिया गली गए, मुख्तलिफ जगह खाने खाए और शॉपिंग की। 28 जून को रसाडार हमें बिजनेसमैनों से मीटिंग के लिए लेकर गया। 29 जून की रात को हमें वक्त लाहौर गए और लाहौर में गैर मुल्की खवातीन ने किसी दुकान से पुलिस को कॉल की। ABN न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। दोनों खवातीन भागकर फिल्टर हाउस नामी मैकेनिक की दुकान पर पहुंची, जहां से पुलिस से रब्ता किया। कम 1 रुपया या 5 रुपए कम करते हैं, बढ़ाते हैं 20-40 रुपए। आलमी मंडी में काम है तो आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 रुपये घटा के ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਢਾਤਾ ना घटाਉਂਦੇ। आलमी मंडी के लिहाज से इधर पाकिस्तान में भी तेल के रेट्स जो है ना उनको कम करना चाहिए। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा, आवाम को रिलीफ न मिल सका। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर फट पड़े। कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, सरमायाकारों को नहीं। ईरान जंग खत्म, फिर भी महंगा पेट्रोल क्यों? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस लाई जाए। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे फी लीटर इजाफे से 70 रुपये 36 पैसे कर दी। डीजल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे फी लीटर कमी से 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 64 पैसे हो गया महंगा। नई कीमत 231 रुपये 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गुजरावाला में काले जादू के शुबे में जलाई गई मासूम बच्ची की हालत तशवीशनाक। 4 साला मिरहा इशफाक न्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का न्यू अस्पताल का दौरा। मुतासरा बच्ची की इयादत, बच्ची को बेहतरीन तिबी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। कहा तो हम परस्ती, जाली आमलों और झूठे पीरों के बहकावे में आकर मासूम जानों को खतरे में डालना संगीन जुर्म है। ऐसे सफाक अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची के सरकारी अस्पताल से इलाज करवाने वाले एक और बच्चे में HIV की तस्दीक। 9 साला बच्चा कराची के इलाके गोली मारकर हाइशी है। वालिदैन के मुताबिक मुतासरा बच्चे का 3 मुख्तलिफ किट्स पर HIV टेस्ट मुस्बत आया। बच्चे का पिछले साल मिलिका अस्पताल में इलाज हुआ था। बच्चा 20 दिन दाखिल रहा, इसके बाद तबीयत खराब होने लगी। पठान कॉलोनी में अब तक 108 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने चुप साध लिया। मुसलसल HIV के केसेस सामने आने के बावजूद अभी तक ना कोई कार्रवाई की गई, ना किसी इंक्वायरी की सहमत गवारा की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई मुताले केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला से तफसीली रिपोर्ट और जेल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालती हुक्म में कहा गया अगर कैदी तन्हाई में रखा गया तो क्यों रखा गया, किस कानून के तहत, कितनी देर के लिए और क्या ये सजा है, दरख्वास्तें काबिल समात हैं या नहीं। रिपोर्ट आने के बाद अदालत फैसला करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जेल में कैसी हालत है। सुप्रिंटेंडेंट रिपोर्ट जमा करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इस मुतालिक भी रिपोर्ट है। अदालत ने 6 अगस्त के लिए तमाम फ्रीकेंट से रिपोर्ट्स तलब कर लें।